पाकिस्तान में ज़िम्मेदार बहुत बदहाल है। जो छोटा ज़िम्मेदार है वो तो ऐसे कह लें कि गुर्बत की लकीर से भी नीचे है इस वक्त। और इंडिया आप हम इरिगेशन सिस्टम की बात करें, हमने पानी की बात की है, वहाँ पे इंडिया में बहुत कम इश्यूज़ हैं इरिगेशन के। आप देखें, कहते हैं ये दुनिया का सबसे बेहतरीन नहरी सिस्टम पाकिस्तान में है। हमारा वही नहरी सिस्टम है जो हमें अंग्रेज़ दे के गया। वो जो इंडिया है वो छोटा सा पंजाब उनका जो है वो पूरे उनके मुल्क को कवर कर रहा है, जबकि हमारा जो है पंजाब उनसे 2-3 गुना बड़ा होने के बावजूद जो हमारा एरिया है और उसकी आवाम है उसको नहीं से सही तरह से जो खाने पीने की बेसिक ज़रूरियात है उनको फराहम कर पा रहा है। हमने 75 सालों में अपना तकरीबन एक ऑयल रिफाइनरी नहीं लगाई। मतलब ऑयल का जो वेस्टेज होता है उससे डीजल भी निकलता है, उससे पेट्रोल तो आता ही आता है, उसके बाद केमिकल्स कितने निकलते हैं। इवन प्लास्टिक के लिए भी दाना हमें चाइना से बाय करना पड़ता है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, आपके साथ चाइना है, आपके साथ इंडिया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम। जो नाज़रीन, रशिया पाकिस्तान को 4.5 लाख टन गंदम जो है भेज रहा है। इसके साथ साथ रशिया पाकिस्तान को सस्ते दामों ऑयल देने पर भी तैयार हो गया है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के मुआशी हालात इस हद तक बदतर हो गए हैं कि हमें पाकिस्तान के लोगों की हंगर को पूरा करने के लिए दूसरे मुल्कों की तरफ देखना पड़ रहा है। इसी के मुतबादिल अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है ना सिर्फ अपने लोगों की भूख पूरा कर रहा है, बल्कि इस हद तक अनाज जो है पैदा कर रहा है कि वो दूसरे मुल्कों की भी मदद कर रहा है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अली। अली, रशिया जो है वो पाकिस्तान को 4.5 लाख टन जो है गंदम भेज रहा है। इसके साथ ही साथ वो मान गए हैं कि वो पाकिस्तान को सस्ते दामों जो है तेल भी देंगे। क्या कहेंगे, हमें अपने मुल्क को चलाने के लिए दूसरे मुल्कों की तरफ क्यों देखना पड़ रहा है? मतलब पहले हम रशिया की तरले मिन्नतें कर रहे थे कि हमें तेल दे दे, तेल दे दे। वो हमें गंदम तो दे रहे, लेकिन साथ ही साथ तेल देने के लिए भी मान गए। उसकी वजह ये है, मोस्टली हम तकरीबन 24 करोड़ या 25 करोड़ आबादी तो हो चुकी हुई है, और हम अपना 86% जो मीठा पानी है वो समुद्र में बहा देते हैं। और हमारा तकरीबन देख लें आधा जो पाकिस्तान है वो बलोचिस्तान है, और वहाँ मतलब कोई दरिया नहीं है। ठीक है, अगर हमारा एक डैम बन जाता काला बाग तो वहाँ पानी चला जाता और आज आपकी जितने भी खाने पीने की ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाती, तो शायद हमें ये लेना भी ना पड़ता। आपके साथ नेबर आपका ईरान है, और एक ज़माने में वहाँ आटा नहीं था, आज वो 7 लाख टन आटा अपने घर में बना रहे हैं पानी को स्टॉक करके। तो ये और हमारी आबादी को रुक तो रही नहीं, ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और अगर हमने कल भी यानी कि इन फ्यूचर भी ना सोचा तो डॉलर्स हम वैसे भी नहीं कमाते, ना कोई ऐसी चीज़ सेल करते हैं जिससे हम डॉलर्स कमा सकें। मतलब सेल क्या करते हैं, हम आम बेच लेते हैं, चावल बेच लेते हैं। इससे तो ये ये मौसम ही है ना। मतलब हमें कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी चाहिए ऐसे जिससे हम अपने डॉलर्स अर्न करें, और हमें या शायद कमा लेते हैं, तो कुछ हमने किया ही नहीं हुआ इसमें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और इन फ्यूचर भी ये रहेगी अगर हमने डैम्स ना बनाए और पूरा ये नहीं कि अपना बलोचिस्तान को नहीं दिया पानी, तो ये स्टिल चलती रहेंगी। हम अभी भी कितने % चने दालें तो बाहर से मंगवा रहे हैं। और अगर हम अपने हमसाय मुल्क इंडिया की तरफ देखें, तो इंडिया ना सिर्फ अपने लोगों की ज़रूरत पूरी करता है, बल्कि अपने हमसाय मुल्क की मदद भी करता है। जैसे आप देख लें, श्रीलंका के हालात ख़राब हुए, अफगानिस्तान के हालात ख़राब हुए, तो उन्होंने उनको हर लिहाज से मदद की, उनको अनाज प्रोवाइड किया। लेकिन हम जो है अपने ना तो मुल्क की ज़रूरत पूरी कर पा रहे हैं और ना ही किसी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात बना पा रहे हैं। सर, आप सिर्फ इंडिया छोड़ें, आपके साथ ईरान है जिसके पास 40 साल से सैंक्शंस हैं। वो अपनी गाड़ी ईच एंड एवरीथिंग खुद ही बना रहे हैं। ये देख लें, इवन हमने 75 सालों में अपना तकरीबन एक ऑयल रिफाइनरी नहीं लगाई। मतलब ऑयल का जो वेस्टेज होता है उससे डीजल भी निकलता है, उससे पेट्रोल तो आता ही आता है, उसके बाद केमिकल्स कितने निकलते हैं। इवन प्लास्टिक के लिए भी दाना हमें चाइना से बाय करना पड़ता है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, आपके साथ चाइना है, आपके साथ इंडिया है। इंडिया का मतलब एक सीधी सी बात है, वो अपनी एक फ़िल्म चला लेना तो वो उनके 1500 के 1600 के सिनेमास अपने मुल्क में ही है, उनकी फ्लो फिल्म भी बिजनेस कर जाती है। तो इसी वजह आप यही देख लें कि आपका पंजाब के अलावा जो KPK है और बलोचिस्तान है, कोई इंडस्ट्री नहीं है उधर। वहाँ के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। अब यहाँ ही होता सिस्टम सारा, अब वो लोग पत्थरों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप ये लाहौर में ही देख लें कि हम लोग इसी जगह के रहने वाले हैं। यहाँ इतने मदरसे खुले हुए हैं जहाँ बच्चे जो हैं वो सारी इन जगहों से पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, क्यों? वो इसलिए पढ़ने आ रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ 4 साल के 4 कपड़े मिल जाएंगे, और खाने को मतलब खाना मिल जाता है। उनके वहाँ तो माँ बाप के पास कुछ भी नहीं है, मतलब हमने कुछ दिया ही नहीं उन लोगों को। तो वो फिर अब एक जहालत के लोग हैं। फिर आपने वहाँ
टेररिज्म इतनी फैला दी है। कभी वो उन लोगों से हम बात करते हैं ना, ये कोयटा से जो बच्चे आए हैं हमारे वहाँ रहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के भी लोग यही बच्चे हमें कहते हैं कि यार आपको तो हम तो खुद लड़ के आप लोगों में शामिल हुए हैं, आप लोगों ने कुछ नहीं किया हुआ। हमने अपनी वहाँ की पर्सनल आर्मी बना के इंडिया के साथ फाइट करके गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के अंदर लेके आए। ना यूनिवर्सिटी है, ना हॉस्पिटल्स हैं और ना ही कुछ है। जब तक हम बेसिक नीड्स ही नहीं दे रहे तो फिर वो कैसे पढ़ेंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर। अगर हम यही बात कर लें, अभी हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो इंडिया देखिए अपने किसानों को रिलीफ कितना देता है। उन्होंने अपना जिम्मेदारी सिस्टम जो है वो ख़त्म किया, जिम्मेदार जो होते हैं उनका वो सिस्टम उन्होंने ख़त्म किया। इसके अलावा अपने किसानों को रिलीफ देते हैं, बिजली सस्ती कर दी उनके लिए, उनको वसाइल पैदा किए। और हम क्या करते हैं अपने किसानों के साथ, आप देख लें। हमने तो अभी पिछले साल तो जाके पटवारियों से या अपने तहसीलदारों से पानी का निज़ाम वापस लिया जो गोरा बना के गया हुआ था। मतलब हम तो एक सीधी सी बात है, आपका जो कोर्ट लॉ है वो 1800 कुछ का है, जो ब्रिटिश लॉ चल रहा है, ठीक है, और उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो हमने तो आज तक कानून साजी की ही नहीं। जब कानून साजी ही नहीं हुई तो हम कैसे करेंगे। आप जब तक कानून नहीं ठीक करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप यही देख लें कि अभी भी MNA MPs जो हैं वो सीट्स देते हैं, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट सीट्स, और फिर हम कहते हैं जी ब्यूरोक्रेसी कैसे ठीक होगी। जब उन्हीं के बरादरी सिस्टम वाले लोग आके बैठेंगे, हमारे ऊपर आके रूल करेंगे, तो वो फिर कैसे ब्यूरोक्रेसी ठीक हो सकेगी। अब वो वहाँ से, अब एक देख लें, एक बच्चा है, लड़का है, वो वहाँ से FA या BA करके उस्ताद लगता है, बाद में ट्रांसफ़र करा के बड़े शहर में आके बैठ जाता है, और बच्चों को जिन्होंने यहाँ साइंस पढ़नी होती है उसको FA BA वाला पढ़ा रहा था। तो फिर क्या है, जो यहाँ डबल मैथ्स या डबल केमिस्ट्री करके बैठा हुआ है या फिज़िक्स पढ़ के बैठा हुआ है, उसको तो पे ही नहीं मिलती गवर्नमेंट स्कूल में। आपका सरकारी निज़ाम सारा का सारा ऐसा ही है, ठीक है। क्योंकि मेरे खुद के चाचू भी 13 साल वापडा में बाहर जॉब करके आए हुए हैं। वो कहते हैं यार कोई लोगों को पता ही कुछ नहीं। मोहम्मद सिद्दीक, आपको पता होगा कि पाकिस्तान बड़े अरसे से कोशिश कर रहा है रशिया से सस्ता तेल खरीदने की। फाइनली वो मान गए हैं कि वो पाकिस्तान को जो है कुछ अरसे तक जो है सस्ता तेल प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ वो पाकिस्तान को 4,50,000 टन जो है गंदम भी दे रहे हैं। क्या कहेंगे कि हम खुद को कहते हैं कि हम एक ज़रखेज़ मुल्क हैं, हमारा ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो हमारी काश्त पर है, हमारी ज़रखेज़ पर है, उसके बावजूद हम अपने लोगों की भूख को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे, हम क्यों दूसरे मुल्कों की तरफ देख रहे हैं? ये तो हमारे हुक्मरान को सोचना चाहिए इस बारे में कि ऐसी पॉलिसीज़ मुतारिफ करवाएं कि हमें किसी से एड की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि हम खुद को फील हो जाएं और अपने पैरों पे खड़े हों और हमें इर्द गिर्द देखने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, क्या कहेंगे हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, मतलब जिसे हम अपना माँ जाया भी कहते हैं, वो ना सिर्फ अपने लोगों की ज़रूरत पूरी करता है बल्कि दूसरे लोगों की मदद भी करता है, और हम यहाँ अपने ही लोगों की ज़रूरत नहीं पूरी कर पा रहे, दूसरों की मदद क्या करेंगे? ये तो बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स की वजह से हुआ है ना। जब से पार्टीशन हुई है तो तकरीबन 1/3 जो था वो पंजाब इंडिया के पास गया और बाकी पाकिस्तान के पास आया। लेकिन यहाँ पे लैंड रिफॉर्म उस तरह से नहीं किए गए जिस तरह से करने चाहिए थे। तो वो जो इंडिया है वो छोटा सा पंजाब उनका जो है वो पूरे उनके मुल्क को कवर कर रहा है, जबकि हमारा जो है पंजाब उनसे 2-3 गुना बड़ा होने के बावजूद जो हमारा एरिया है और उसकी आवाम है उसको नहीं से सही तरह से जो खाने पीने की बेसिक ज़रूरियात है उनको फराहम कर पा रहा है। तो ये बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए जो कि नहीं हुए अभी तक पार्टीशन के बाद। सर, अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो अपने किसानों को बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। ज़िम्मेदाराना सिस्टम जो है उन्होंने वहाँ पर ख़त्म कर दिया है। वो अपने लोगों को, जो अपने किसानों को है, सस्ती बिजली देता है, उनको जो है ज़मीनें फ्राहम करता है काश्तकारी के लिए। और हम अपने ज़मींदार के साथ क्या करते हैं, आप देख लें, हमारे यहाँ पे बिजली जो है पर यूनिट कितनी महंगी हो गई है। इसमें भी हमारी गवर्नमेंट ही को बेसिकली तवज्जो देनी चाहिए और अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर बनाना चाहिए और आवाम दोस्ती की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, जिस तरह से यूरोप वगैरह में होता है कि एक अच्छा डेमोक्रेटिक अगर मुल्क हमें बनना है तो हमें प्रॉपर्ली अपने आइन और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना होगा ताकि हम अपनी जो आवाम है उनको बेसिक और बुनियादी ज़रूरियात फराहम कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम किसी दूसरे मुल्क से मदद लेने की बजाय, लाइक हम बार बार रशिया, अमेरिका और चाइना की तरफ देखते हैं, हम इंडिया से हेल्प क्यों नहीं लेते? हमारे बॉर्डर भी साथ हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम लोग हैं, यहाँ पे भी वहाँ पे भी मौसम भी सेम है, तो वाई नॉट इंडिया? हम इंडिया की तरफ क्यों नहीं देखते? इंडिया से इस तरह की कोई हेल्प क्यों नहीं लेते? अब ये तो हमारे जो बेसिकली जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको सोचना पड़ेगा कि क्यों हम इतने मजबूर हैं कि 70-80 साल गुजरने के बावजूद भी हम अपने जो हमसाया मुल्क हैं उनसे ताल्लुकात नहीं बेहतर बहाल कर पा रहे, और बल्कि हम डायरेक्ट उनसे जो प्याज और वगैरह इस तरह की चीज़ें हम उनसे ले सकते हैं बॉर्डर के थ्रू, वो हम दुबई के थ्रू, यानी कि पहले इंडिया दुबई को फ्राहम करता है फिर हम तक पहुँचता है। तो ये हमारे इस्टेब्लिशमेंट और जो हुक्मरान हैं इनको अपनी अना को बलाए ताक रख के फिर ये फैसले करने होंगे ताकि इससे भी हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुँचे। नो डाउट, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी कंट्रीज़ अपने पहले अवाम का सोचती हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो लोग अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत क्या है, वो पहले अपने बारे में सोचती है, अवाम का तो सोचती ही नहीं। वो इस वजह से है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा बेसिकली जो इलेक्शन सिस्टम है उसके अंदर
इतना ज़्यादा बजट उनको चाहिए होता है इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए, और इस तरह के जो उनके मसले हैं तो वो पहले आके अपने जो उन्होंने खर्च किया होता है उसको रिकवर करते हैं, उसके बाद वो कुछ सोचते हैं आवाम के बारे में। तो ये बेसिकली हमारे इलेक्शन सिस्टम को बेहतर करना होगा इसलिए। पाकिस्तान जो है बड़े अरसे से कोशिश कर रहा था किस तरह रशिया से सस्ते दामों तेल ले ले। फाइनली वो मान गए हैं कि वो कुछ अरसे में बड़े डिस्काउंट रेट पर पाकिस्तान को जो है वो तेल प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ वो पाकिस्तान को 4,50,000 टन जो है गंदम भी दे रहे हैं। क्या कहेंगे, हम एक ज़रखेज़ मुल्क हैं, उसके बावजूद भी जो है हमने अपने मुल्क की भूख मिटाने के लिए हमें दूसरे मुल्कों की तरफ देखना पड़ रहा है। देखिए जी, जहाँ तक बात है रशिया की, रशिया तो हमें आज से 7 मंथ पहले भी दे रहा था, ये पेट्रोल दे रहा था हमें। हमने उनसे रब्ता किया, लेकिन मेरे ख्याल से ये डिलेड कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हमें ये रब्ता 7-8 माह पहले ही कर लेना चाहिए जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम गंदम की बात करें, जी हाँ, पाकिस्तान एक ज़रखेज़ मुल्क है, लेकिन अब आप ये देखेंगे अब ज़रखेज़ी ख़त्म हो रही है, कॉलोनीज़ बन रही हैं, ठीक है, प्लाजे बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो किसानों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। विलेजेस अब देखें, पहले कपास में भी हम खुद कफील थे, लेकिन अब कपास भी हमारे पास जो है बहुत जो है उसकी रेशो कम हो गई है। तो अब हमने कहना कहीं से तो हम अपना गुजर बसर करना है, दाल रोटी तो चलानी है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह तो हमें अपना गुजर बसर करना है। अच्छा, हम हमेशा अपना मुआजना इंडिया के साथ करते हैं। इंडिया भी एक ज़रखेज़ मुल्क है, हम भी एक ज़रखेज़ मुल्क हैं, दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है वो ना सिर्फ अपने लोगों की ज़रूरत पूरी कर रहा है, बल्कि वो बहुत सारे लोगों को हेल्प भी कर रहा है, ठीक है। लाइक हम श्रीलंका के हालात पिछले दिनों ख़राब हुए, अफ़गानिस्तान के हालात हमने ख़राब होते हुए देखे, तो इंडिया ने जो है वो सबको हेल्प किया। और हम जो है अपने मुल्क की ज़रूरत नहीं पूरी कर पा रहे, उल्टा हम इंडिया के साथ अपना मुकाबलाबाजी करते हैं, हम हमेशा उनके साथ मुआवजा करते हैं। देखिए, हमारा इंडिया के साथ फ़िलहाल तो कोई मुआवजा नहीं है। जो करंट सिनेरियो जो है, इंडिया एजुकेशन में हमसे बहुत ऊपर है, इंडिया हमसे इंडस्ट्री में बहुत ऊपर है, आईटी में बहुत ऊपर है। इंडिया हमसे जो है वो अपना करप्शन में जो है वो हमसे नीचे है। पाकिस्तान ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देखें तो पाकिस्तान अराउंड 140 आ रहा है, ठीक है, आउट ऑफ 193 कंट्रीज। और इंडिया को हम देखें तो इंडिया अंडर 100 है, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इंडिया देखें जी, जो रियलिटी है, बेशक हमारा राइवल स्टेट है, लेकिन रियलिटी को हम डिनाई नहीं कर सकते। तो इंडिया बहुत सी चीज़ों में हमसे आगे है, और ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्ट करेंगे तो फिर ही शायद हम आगे निकलेंगे। अगर हम यही देखते रहेंगे कि इंडिया यहाँ आगे है, इंडिया आगे, बस ये हम अगर पैमाइशें ही करते रहेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर जो है जैसा सिस्टम चल रहा है वैसा ही चलता रहे। अब आप देख लें कि इंडिया अपने किसानों को किस तरह रिलीफ देता है। आपने भी बात की कि हम अपने किसानों को रिलीफ नहीं देते, हमने बिजली महंगी कर दी है, हमने जो है ट्यूबवेल्स जो उनके हैं वहाँ पे प्रॉपर पानी नहीं पहुँच पा रहा। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ना सिर्फ अपने किसानों को रिलीफ देता है, उन्होंने एक जिम्मेदाराना जो सिस्टम है, वो निज़ाम है, उसको ख़त्म किया है। और देखिए, उनका जिम्मेदार बड़ा खुशहाल है। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पाकिस्तान में ज़िम्मेदार बहुत बदहाल है। जो छोटा ज़िम्मेदार है वो तो ऐसे कह लें कि गुर्बत की लकीर से भी नीचे है इस वक्त। और इंडिया, हम इरिगेशन सिस्टम की बात करें, हमने पानी की बात की है, वहाँ पे इंडिया में बहुत कम इश्यूज़ हैं इरिगेशन के। अब देखिए, कहते हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन नहरी सिस्टम पाकिस्तान में है। हमारा वही नहरी सिस्टम है जो हमें अंग्रेज़ दे के गया। हमने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाई अपने नहरी सिस्टम में। और जो है वो अब जितनी भी हम नहरें हम देखें कि सीपिंग का मसला में, सीपेज का मसला बहुत ज़्यादा है नहरों में, ठीक है। पानी हमारा तकरीबन 60% हमारा जो वाटर है ना वो हमारा ज़ाया हो जाता है, ठीक है। और ऊपर से जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। हमारे दरियाओं में इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि अपना हमारे नहरों में को हम दरियाओं से वो पानी कैरी करके जो है हमारी फसलों तक पहुँचा सकें। हमारे कैपेसिटी बिलो कैपेसिटी हम जा रहे हैं। और जो नतीजा ये होता है कि मिलियंस ऑफ जो अपना क्यूबिक है वाटर वो हमारा दरियाओं में जाके वेस्ट हो जाता है, दरियाओं के ज़रिए समुद्र में चले जाता है। तो ये जी अब जो रियलिटी है वो तो हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं है उस लेवल का जिस लेवल पे जो है इंडिया जा चुका है। अच्छा, मुझे बताएं कि हम अपने मुल्क के मौशी हालात को बेहतर करने के लिए इंडिया की मदद क्यों नहीं लेते। इंडिया हर एक की मदद कर रहा है, अभी रिसेंटली रशिया भी इंडिया से जो है वो ऑयल ख़रीद रहा है। तो हम जो है हम इंडिया से मदद क्यों नहीं लेते अपने इन मसलों से निकलने के लिए। किसी से सीखना मेरा नहीं ख्याल कोई गलत चीज़ है। अगर हम बाकी मुल्कों से मदद लेते हैं तो इंडिया से मदद लेने में क्या कबाहत।
देखिए जी, इंडिया से हम मदद नहीं ले सकते। ये एक कह लें कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोगों के बेलिजरेंट माइंड है। एक परसेप्शन बना हुआ है इंडिया और पाकिस्तान एक जो है वो ट्रेडिशनल राइवल्स हैं। और जब ये आता है तो हमारी जो मजहबी जमातें, अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल जमातें, मजहबी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि जो अपना हमारे यहाँ चंद जमातें हैं जो कहलाती तो मजहबी हैं लेकिन इनफैक्ट वो हैं पॉलिटिकल जमातें। तो वो जमातें जो हैं फिर वो आप देख सकते हैं कि वो फिर जो है बीच में जो है वो शोशा छोड़ना शुरू कर देती हैं या कह लें कि लोगों को भड़काना शुरू कर देते हैं। अपने पॉलिटिकल मींस जो है, अपने पॉलिटिकल जो एडवांटेजेस हैं वो फॉर द सेक ऑफ दोज एडवांटेजेस जो है वो वर्क करते हैं। तो गवर्नमेंट जो भी वो भी अंडर प्रेशर आ जाती है। मेरे ख्याल में ये बड़ा रीज़न है कि हम इंडिया से अपने जो टाइज़ हैं ना वो मजबूत नहीं कर पा रहे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। मेरा मानना ये है कि हमें अपने मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए दूसरे मुल्कों की तरफ हाथ बढ़ाने की बजाय इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।